हेलो फ्रेंड, मैं शिवांगी शुक्ला। आज मैं आप सभी को आहार एवं पोषण विज्ञान के बारे में अध्ययन कराऊंगी, जो नेट पीजीटी आदि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग है आहार से तात्पर्य। आहार से तात्पर्य प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जब हम किसी कार्य को करते हैं तब हमारे शरीर में ऊर्जा का ह्रास होती है तथा हम थकान का अनुभव करते हैं। जब हम कोई शारीरिक क्रिया करते हैं तो थकान महसूस होता है, और जिसकी पूर्ति के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। व्यक्ति की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे आहार, वस्त्र और आवास। और इन तीनों आवश्यकताओं में से आहार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आहार से शरीर की अनेक उद्देश्य पूर्ण होते हैं। और आहार का कार्य केवल भूख शांत करना ही नहीं होता है, बल्कि आहार की कई उद्देश्य होते हैं, जैसे शारीरिक वृद्धि करना। जब हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में आहार मिलता है तो शारीरिक वृद्धि भी पूर्ण रूप से होती है। दूसरा हेडिंग है आहार की परिभाषा। विद्वानों द्वारा आहार की निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं। पहला है ऊषा टंडन के अनुसार, आहार वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। शुभांगिनी जोशी के अनुसार आहार जीवन के लिए एक आधारित आवश्यक है। आहार की शरीर का पोषण करता है। सुधा नारायण के अनुसार आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। तीसरा हेडिंग है आहार के प्रकार। आहार 2 प्रकार से होते हैं। पहला है संतुलित आहार और दूसरा है असंतुलित आहार। तो संतुलित आहार में देखिए आप लोग, किसी आहार को संतुलित आहार हम इसलिए कहते हैं क्योंकि संतुलित आहार शरीर को वृद्धि, तंतुओं के निर्माण तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। संतुलित आहार में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा एवं अनुपात में होने चाहिए। कभी कभी व्यक्ति भरपेट भोजन मिल जाने पर भी अपने आहार को संतुलित आहार समझ लेते हैं। यदि हमारे भोजन में पोषक तत्व सही मात्रा में तथा अनुपात में न हो तो हम चाहे कितना भी आहार ग्रहण कर ले, वह आहार संतुलित आहार नहीं होता है। दूसरा है असंतुलित आहार। असंतुलित आहार ऐसा आहार होती है जिससे शरीर की आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, और उसे संतुलित आहार कहते हैं। असंतुलित आहार ग्रहण करने से शरीर की वृद्धि तो हो जाती है, किंतु शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता और शक्ति का विकसित नहीं कर पाती है। तीसरा हेडिंग है आहार के कार्य। आहार मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। आहार के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। पहला है शारीरिक कार्य, दूसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य और तीसरा है सामाजिक कार्य। तो शारीरिक कार्य में आहार हमारे शरीर में निम्नलिखित प्रकार से कार्य करते हैं। पहला है शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण अनेक प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है और ऊतक अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इन कोशिकाओं और ऊतकों की उत्पत्ति के लिए एवं विकास के लिए आहार की आवश्यकता होती है, और हम इन तंतुओं की क्षतिपूर्ति आहार ही करता है। दूसरा हेडिंग है शारीरिक क्रिया। शरीर को प्रत्येक क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम कार्य को करते हैं तो ऊर्जा का हमारे शरीर से अधिक व्यय होता है, और हमारे शरीर में इसी ऊर्जा की पूर्ति के लिए आहार की आवश्यकता होती है। शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोज्य पदार्थों में गुड़, चीनी, सूखे मेवे, घी, तेल, मक्खन आदि भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। तीसरा है शरीर को रोग मुक्त रखना। शरीर को रोग मुक्त रखना तथा शारीरिक क्रियाओं का नियमन भी उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर का निर्माण एवं विकास।
संतुलित आहार ग्रहण करने से शरीर में आसानी से रोगों का आक्रमण नहीं हो पाता है। दूसरा हेडिंग है मनोवैज्ञानिक कार्य। मनुष्य आहार से शारीरिक विकास एवं भूख के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी पाना चाहता है। इसलिए आहार ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को मानसिक संतोष प्रदान कर सके। तीसरा हेडिंग है सामाजिक कार्य। मनुष्य एक व्यक्ति होने के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी होते हैं। भोजन के माध्यम से सामाजिक सहयोग की भावना का विकास होता है और हमारे बहुत से सामाजिक पर्व त्योहारों में भोजन का अधिक महत्व है। जैसे दीपावली, होली पर समुदाय में अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का आयोजन किया जाता